उसने खाने में जहर मिला दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा खाओ। हज़रत बशीर से आपने भी रोटी का लुक़मा तोड़ा, आपने भी सालन में डुबोया, हज़रत बशीर ने भी डुबोया। हज़रत अल्लाह के रसूल ने मुंह में रखा, हज़रत बशीर ने भी मुंह में रखा। हज़रत बशीर ने लुक़मा चबाया और खा गए। अल्लाह के रसूल ने लुक़मे को चबाया, लेकिन कुछ अजीब जायका लगा, जहर मिला हुआ था, गोश्त का टेस्ट कुछ अजीब सा लगा, तो आपने उसको थूक दिया। आग फूट। फरमाया कि इस खाने में जहर मिला हुआ है। हजरत बशीर ने क्या कहा, अरे अल्लाह के रसूल, कसम उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, जब खाने का लुक़मा मैंने अपने मुंह में रखा, मुझे उसी वक्त पता चल गया था कि खाने का टेस्ट और जायका बदला हुआ है, मुझे बदमजा नजर आया। आपने कहा बशीर फिर तुमने थूका क्यों नहीं? फरमाया अल्लाह के रसूल, मेरे सामने अल्लाह का प्यारा नबी बैठा है, अल्लाह का प्यारा रसूल बैठा है, मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया कि मुंह का लुक़मा आपके सामने थूकूं। मैंने बेअदबी महसूस की, मैंने आपकी बेइज्जती महसूस की। अगर मैं थूकूंगा तो ये आपकी शान में गुस्ताखी ना हो। मैं उस जहरीले लुक़मे को खा गया। उस जहर के असर से हजरत बशीर बाद में इंतकाल कर गए। अल्लाह के रसूल ने अपना किसास तो माफ कर दिया, यहूदिया तूने मुझे जहर दिया, मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन हजरत बशीर जो तेरे दिए हुए जहर से इंतकाल कर गए, उनका किसास लिया जाएगा। मजमे आम में उस यहूदिया औरत को लाया गया और उसको कत्ल कर दिया गया। हजरत बशीर का किसास लिया गया, क्योंकि इस्लाम में कत्ल का बदला कत्ल है, उसका किसास लिया गया। मैं इस वाक़े को सामने रखकर मेरे भाइयों सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ आपसे कि ये कौन सा मयार था मोहब्बत का, कि जायका पता चल गया, मज़ा पता चल गया कि इस खाने में अच्छी चीज़ नहीं है, बल्कि मज़ा है, नुकसान पहुँचाएगा ये खाना, लेकिन इसके बावजूद चबा रहे हैं और खा रहे हैं। ये थूक इसलिए नहीं रहे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेअदबी हो जाएगी। ये मोहब्बत का कौन सा मयार था? एक सहाबी, और पूछो, ये उलमा बैठे हैं, पूछो, अल्लाह के रसूल ने एक सहाबी के हाथ में सोने की अंगूठी देखी, और मुस्लिम शरीफ की हदीस, एक सहाबी के हाथ में सोने की अंगूठी देखी, आपने देखा है, उठाओ मुस्लिम शरीफ किताबुल लिबास, आपने फरमाया इधर आओ, ये सोने की है? हाँ। आपने निकाला, फनज़अहू, आपने उसको निकाला, फतरहू, और आपने उस अंगूठी को जमीन पर फेंक दिया। और सुन लो, मोहब्बत रसूल का ये कौन सा मयार था? सोने की अंगूठी को सहाबी रसूल की उंगली से निकाल रहे हैं और उसको जमीन पर फेंक दिया, और कहा किसी मर्द के लिए जायज नहीं कि वो सोने की अंगूठी पहने। क्या कहा? किसी मर्द के लिए जायज नहीं कि वो सोने की अंगूठी पहने। इससे क्या नतीजा निकलता है? इससे नतीजा निकलता है कि औरतें सोने की अंगूठी पहन सकती हैं, मर्द के लिए जायज नहीं है। अल्लाह के नबी ने उस सोने की अंगूठी को जमीन पर फेंका और आगे बढ़ गए। जब अल्लाह के नबी आंखों से ओझल हो गए तो सहाबा किराम की एक जमात वहां बैठी थी, खड़ी तशरीफ रखी हुई थी। किसी ने फरमाया उठा लो, इन्होंने कहा क्यों? उठा लो, इन्होंने कहा क्यों? कहा सुना नहीं। साहबा क्या करें? सुना नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया किसी मर्द के लिए जायज नहीं कि वो सोने की अंगूठी पहने। मेरे भाई इस अंगूठी को उठा ले, अपने घर में अपनी माँ को, बहन को, बेटी को, बीवी को, किसी को दे देना, उनके पहनने की काम आ जाएगी। आए खबाई जमाओ वालों,
पर नफरत की नजर डाली है। मैं उस अंगूठी को भी न उठाना गवारा नहीं करूंगा। जबकि अल्फाज ये थे कि किसी मर्द के लिए जायज नहीं, लेकिन वो साहबी ने क्या कहा, मेरे हाथ में कहाँ दी, वो तो जमीन पर फेंक दी। और जिस अंगूठी को मेरे नबी ने जमीन पर फेंका हो, मैं उसको उठाकर अपने घर की किसी औरत, किसी लेडी को, किसी खातून को पहनाना भी गवारा नहीं करता। ये मोहब्बत रसूल का कौन सा मायार था? कहाँ है? कुछ तो सोचें हम, कुछ तो अंदाजा लगाएं हम। उम्मे हबीबा नबी की बीवी थी। वो कौन थी? नबी की बीवी। और सुनो, बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी की बीवी। और इनके बाप का नाम क्या था? अबू सुफियान। बाद में इस्लाम लाए, पहले इस्लाम नहीं लाए थे, पहले कट्टर दुश्मन थे। ये वही अबू सुफियान थे जो 100 ऊंटों के लालच में नबी की गर्दन उड़ाने के लिए भी गए थे। सुराका इब्ने जाशम भी 100 ऊंटों के लालच में नबी अकरम की गर्दन को काटने के लिए गया था, उड़ाने के लिए गया था। अबू सुफियान भी नबी का बहुत बड़ा दुश्मन था, लेकिन बाद में इस्लाम लाया। लेकिन जब तक वो काफिर था, उम्मे हबीबा पहले इस्लाम ला चुकी थी और वो नबी की बीवी थी। एक बार उम्मे हबीबा नबी की बीवी से उनके बाप अबू सुफियान जो हालत कुफ्र में थे, वो मिलने के लिए जाते हैं कि मैं अपनी बेटी के घर जाऊं। उन्होंने दरवाजे को दस्तक दी। बुखारी की रिवायत सुनिए मेरे साथियों। उन्होंने दस्तक दी, दरवाजा खटखटाया और जैसे ही उम्मे हबीबा ने दरवाजा खोला, क्या देखती है कि सामने मेरा बाप खड़ा है। काफिर बाप है, मुशरिक बाप है। फरमाया अबू अंदर आ जाइए। अबू सुफियान अंदर जाते हैं। जैसे ही बिछे हुए बिस्तर को देखता अबू सुफियान उसके ऊपर बैठना चाहता है। उम्मे हबीबा कहती है मेरे अबू रुक जाइए, रुक जाइए। उन्होंने बिस्तर को लपेट दिया, उस बिस्तर को उन्होंने लपेट दिया और सादा चटाई बिछी रहने दी। फरमाया आए अबू जान, इस चटाई पर बैठ जाइए। अबू सुफियान ने बड़े ताज्जुब से पूछा, ओ मेरी बेटी, ओ मेरी बेटी, आए उम्मे हबीबा, आए नबी की बीवी, मेरी लखती जिगर, मेरी बेटी, तूने बिस्तर को क्यों लपेट दिया? लोग तो मेहमान के आने पर बिस्तर बिछाते, तूने बिस्तर को लपेट दिया। मेरी बेटी, मैं तेरा बाप हूं, तूने तो इस बिस्तरी को लपेट दिया। ये बिस्तर गंदा था, ये बिस्तर नापाक था, ये बिस्तर क्या था जो तूने इसको लपेट दिया है? क्या मैं इस बिस्तर पर बैठने के लायक नहीं था? बेटी ने जवाब दिया, सुनिए बुखारी की रिवायत, बेटी ने जवाब दिया, अबू जान ये बिस्तर नापाक नहीं है, ये बिस्तर बहुत पाक है। ये बिस्तर इतना पाक है कि इस बिस्तर पर आमीना का लाल तशरीफ रखता है, इस बिस्तर पर फातिमा का बाप बैठता है, इस बिस्तर पर आयशा का शौहर सोता है, इस बिस्तर पर सौदा और ज़ैनब बिन्ते जहश का शौहर सोता है, इस बिस्तर पर उम्मे हबीबा का शौहर सोता है। उम्मे हबीबा यानी आपकी बेटी का शौहर हस्बैंड इस बिस्तर पर सोता है। अरे अब्बू जान, मैंने इस बिस्तर को इसलिए लपेट दिया, इस पाक बिस्तर पर मेरा नापाक बाप कैसे बैठ सकता है? मेरा नजीस और मुशरिक बाप कैसे बैठ सकता है? ये बिस्तर आपके बैठने के लायक नहीं था, क्योंकि इस बिस्तर पर अल्लाह का प्यारा हबीब आराम फरमाता है, यानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। एक बेटी का अपने मुशरिक बाप को ये जवाब। मेरे भाइयों, मोहब्बत रसूल का ये कौन सा मयार था? मोहब्बत रसूल का ये कौन सा पैमाना था? मोहब्बत रसूल का ये कौन सा जज्बा था उनके दिलों में? और आज हम अपनी जिंदगियों में तलाश करके देखें कि हम कितनी मोहब्बत अल्लाह के रसूल या उनकी सुन्नतों से कर रहे हैं। हम अपने गरीबानों में झांकें और देखें और तलाश करें। मालूम है आपको, बड़ा दिलचस्प वाक़या सुनाने जा रहा हूं और सुनिएगा। अल्लाह के रसूल
चुके हैं। अबू बकर का जमाना आया, 2 साल खिलाफत की, अबू बकर भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। उमर फारूक का जमाना आया, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में बड़े बड़े मार्का, बड़ी बड़ी जंगें हुई, बहुत से इलाके फतह कर लिए गए, लेकिन बड़ा मुश्किल था किसरा को फतह करना। किसरा बादशाहों का लक़ब हुआ करता था उस जमाने में, तो उसको फतह करना बड़ा मुश्किल था उस बादशाह के इलाके को। कभी जंग होती थी, हारते थे, ये होता था। एक दिन ईरान के बादशाह ने, ईरान के बादशाह का लक़ब किसरा हुआ करता था, तो ईरान के बादशाह ने खबर भेजी, आइए हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लड़ाई लड़ने से कोई फायदा नहीं है, जंग लड़ने से कोई फायदा नहीं है। आजकल भी होता है, 2 मुल्कों के दरमियान जब तनाज़ा होता है तो पहले बातचीत के जरिए मसाइल हल किए जाते हैं। तो ईरान के बादशाह ने, किसरा ने एक पैगाम भेजा उमर फारूक के पास, अमीरुल मोमिनीन अपने कासिदों को भेजिए, अपने एलचियों को भेजिए, अपने दूत को भेजिए, आए हमसे बातचीत करें और बातचीत के जरिए मसाइल को हल कर लेते हैं। आइए देखते हैं। हजरत उमर फारूक ने 2 लोगों को बातचीत के लिए भेजा। 2 सहाबी रसूल बातचीत के लिए ईरान जा रहे हैं। सुनिएगा, बहुत दिलचस्प वाकया है। ये 2 एलची, 2 दूत बातचीत के लिए ईरान के बादशाह से, किसरा से बातचीत करने के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। एक का नाम है रुबी इब्न आमिर, एक का नाम है रुबी इब्न आमिर और एक का नाम है हुज़ैफा इब्न यमान। ये दोनों बड़े जलील कद्र सहाबी गुजरे हैं। इस बात को सुन लीजिए। उसके बाद मैं जानता हूं कि 2:45 बजे तक बैठना और 2:30 बजे तक बैठना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जाने वालों, मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका। जो बैठे वो तो सुन ही रहे, लेकिन जो जाना चाहते कि वो जाएं, लेकिन इस बात को सुन ले, उसके बाद मेरी तरफ से पूरी इजाजत होगी। वो जाना चाहे तो चले जाएं, लेकिन इस बात को सुन ले, ये हमारी तरफ से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आपसे। 2 साहब हैं, एक का नाम है रुबी इब्न आमिर और एक का नाम है हुज़ैफा इब्न यमान। इन दोनों सहाबियों को हजरत उमर फारूक ने ईरान भेजा, जाओ और बातचीत करके आओ और सुनो, जब का समझौता नहीं करना, अपनी शर्तों पर समझौता करना, उनकी शर्तों पर समझौता नहीं होगा। जाओ बातचीत तो करना ही है, बातचीत करने के लिए बुलाया जा रहा है। आइए, बड़े बड़े साहूकारों की पतलूनें अब ढीली होंगी। सुन्नत रसूल पर देखते हैं कितना अमल हो रहा है आज हमारी सोसाइटी पर। ये दोनों सहाबियों का जूता हमारी पूरी जिंदगी में हमारे गाल पर पड़ता रहेगा और हमें एहसास दिलाता रहेगा कि सुन्नत पर अमल क्या होता है। और इन सहाबियों ने बादशाह के दरबार पर भी सुन्नत रसूल को झुकने नहीं दिया, सुन्नत रसूल का मजाक नहीं उड़ाने दिया। रुबी इब्न आमिर, हुज़ैफा इब्न यमान ईरान में दाखिल हो जाते हैं। आजकल की तरह गूगल मैप नहीं था कि नक्शा लगाया और चल दिए साहब, गाड़ी को दौड़ाया और पहुंच गई मंजिल मकसूद पर। आजकल की तरह लाइटें भी नहीं लगी हुई कि कुंतों में चल रहे हो, पहुंच जाए अपनी मंजिल मकसूद पर। थपेड़े खाते हुए, गर्मी में झुलसते हुए, घोड़े का सफर, गर्दो गुबार चेहरे पर उड़ती हुई, इसी हाल में ईरान पहुंचते हैं। चूंकि बादशाह का ठिकाना पूछने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, किसी फेमस आदमी का ठिकाना पूछने में कोई दिक्कत नहीं होती। पूछते गए और पहुंच गए। पूरे ईरान में बस यही 2 सहाबी, ईसाइयों की बस्ती, किसरा वहां का हाकिम। जैसे ही किसरा के दरबार में पहुंचते हैं, दरवाजे पर गार्ड खड़ा हुआ है, दरबारी खड़ा हुआ है। इन दोनों को अंदर जाने से रोकता है कौन हो? इन दोनों ने जवाब दिया, मैं हजरत उमर फारूक का भेजा हुआ दूत हूं।
बातचीत के लिए बुलाया है, हम बातचीत के जरिए मसाइल को हल करने आए हैं। कहता रुक जाओ, अंदर से खबर लेके आना पड़ेगा बादशाह से। गया और 2 कपड़े लेकर आया। कहने लगा कि हाँ, इजाजत तो मिल गई किसरा की तरफ से, लेकिन हमारे दरबार में दाखिल होने के कुछ उसूल हैं, कुछ ज़ाब्ते हैं। हमारे बादशाह से किसरा से मिलने के लिए यहाँ का शाही लिबास पहनना पड़ता है। तुम अपने फटे पुराने कपड़े पहनकर किसरा के दरबार में दाखिल नहीं हो सकते। होता है, हॉस्पिटल की ड्रेस अलग होती है, ट्रेन में टीटी की ड्रेस अलग होती है, कोर्ट में वकीलों की ड्रेस अलग होती है। ऐसे ही बादशाह से मिलने के लिए, किसरा से मिलने के लिए किसरा ने भी अपनी एक ड्रेस बनाई थी कि जो भी हमसे मिलेगा तो हमारी मुतय्यन करदा ड्रेस पहनेगा, उस ड्रेस में ही वो हमसे मिल सकता है। होता है जगह का उसूल। रुबी इब्ने आमिर ने और हुज़ैफा इब्ने यमान ने उस ड्रेस को लेने से इनकार कर दिया और फरमाया कि सुनो, अपने बादशाह से किसरा से कह दो कि मैं जो कपड़े पहन कर आया हूं, मैं उन्हीं कपड़ों में तुमसे मुलाकात करूंगा। मुझे तुम्हारा दिया हुआ लिबास बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे तुम्हारा शाही लिबास नहीं पहनना है। मैं वही लिबास पहनता हूं जो हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन किया है, हमें बताया है, और हम अपने ड्रेस में, अपने लिबास के अंदर जाएंगे। अपने बादशाह से पूछ रहा हूं। अच्छा, यह गार्ड, ये दरबारी फिर अंदर जाता है और उसने कहा, ऐसा ऐसा जवाब दिया गया। किसरा ने कहा उनको अंदर आने दो, अगर बातचीत के जरिए मसले हल नहीं किए गए तो मामला बिगड़ जाएगा। उन दोनों को अंदर आने दो। जब गार्ड ये खबर लेकर आ रहा था, उस वक्त हजरत रुबी इब्ने आमिर की तलवार का दस्ता ढीला हो गया था। तलवार जो कपड़े से बंधी हुई थी, उसका दस्ता होता नहीं, तलवार का एक दस्ता होता है हाथ, तो वो ढीला हो गया था। तो जैसे टेलर लोगों के पास, दर्जियों के पास कतरने होती है ना, उस कतरन से, उस कपड़े के टुकड़े से वो तलवार का दस्ता बांध रहे थे, ऐसे करके कस रहे थे उसको। दरबारी हंसते हुए कहने लगा, हाय उमर फारूक के कासिदो, अपनी टूटी हुई तलवारों से किसरा जीतने का ख्वाब देख रहे हो? इन टूटी हुई तलवारों से ईरान पर हुकूमत करने का ख्वाब देख रहे हो? किसरा की ताकत से टकराने का ख्वाब देख रहे हो? इस टूटी हुई तलवार से तुम किसरा फतह करने का सपना देख रहे हो? रुबी इब्ने आमिर ने मुस्कुराते हुए उस दरबारी से कहा, अभी तुमने उमर फारूक के साथी मोहम्मद के दीवाने की तलवार देखी है, तलवार चलाने वाला कहाँ देखा है? अगर यकीन नहीं आता है तो आए दरबारी, तेरे पास जो सबसे मजबूत ढाल हो, जिससे